मजा कैसे आएगा बता? बंदा हदीस पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, हुजूर की सीरत बयान कर रहा है, फिर तुझे मजा कायम आएगा? चुटकुले सुनाए, मौज मस्ती करें, हंसी मजाक की बातें करें, हंस हंस करके कौम के दिल मुर्दार हो गए। अब जलसों में भी कौम को हंसाया जाए, अब जलसों में भी मौज मस्ती की बातें की जाए। गौस पाक की ग्यारहवियां खाने वालों, सरकार गौस पाक के आप खिताबात उठा करके पढ़ो। जब भी गौस पाक का जलसा होता था, उन्वान कब्र होता था, उन्वान मौत होता था, उन्वान जहन्नम होता था, उन्वान पुलसिरात होता था। हम तो कहते मुअज़्ज़ज़ सामाईन, गौस पाक कहते थे ए मुर्दा दिल वालों। ये कैफियत होती थी गौस पाक की जलसों की। भूल गए आज इन सारी चीजों को। जलसों का मकसद दिलों को उजला किया जाए। जलसों का मकसद, अगर जलसे में कोई बेनमाजी आया है, जब यहां से लौटे तो वापस बेनमाजी होकर के न लौटे, दिल में ये इरादा करके लौटे फज्र की नमाज से इंशाअल्लाह मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ये जलसों का मकसद है। अगर कोई चोर आकर के बैठ गया जलसे में, तो वहां से ये इरादा करके जाए आज के बाद कभी चोरी नहीं की जाएगी। जलसों का मकसद ये, अगर कोई जुआरी, कोई नशा करने वाला आकर के बैठ गया, यहां से जब उठे तो ये पैगाम लेकर के उठे, आज के बाद अगर नशा किया जाएगा तो शराब, गांजा, अफीम, हेरोइन, गोली, इंजेक्शन, इनसे नशा नहीं किया जाएगा, बल्कि नशा किया जाएगा तो हुजूर की मोहब्बत का नशा किया जाएगा। वो नशा नहीं किया जाएगा जो हमें नालियों में ले जाकर के गिराए, वो नशा नहीं किया जाएगा जो हमें कचरों को ढेर पर ले जाकर के गिराए। नशा वो किया जाएगा जो गुंबदे खजरा के करीब ले जाकर के गिराए। ये जलसों का मकसद होता है। तो अर्ज ये करने चला था, सरकार मौलाए कायनात पर हमला किया। क्या किया? हमला। मुजरिम पकड़ा गया, लेकर के गए उसे सरकार मौलाए कायनात के पास। सुनना बूंदी वालों, अर्ज की सरकार मुजरिम पकड़ा गया, सजा दो। कैसा पाकीज़ा अखलाक था। इरशाद फरमाया, ये थक गया होगा, इसे पानी पिलाओ। क्या फरमाया? ये थक गया होगा, इसे पानी पिलाओ। उसने पानी पीने से इनकार कर दिया। सरकार मौलाए कायनात कहते अगर पी लेता अल्लाह तुझे तौबा की तौफीक देता, यहाँ पानी पी लेते कयामत में जामे कौसर पी लेता, मगर तेरे मुकद्दर में है ही नहीं। मैं बताना ये चाहता हूँ, जान के दुश्मनों के साथ ऐसा पाकीज़ा अखलाक। आज हमारा हाल क्या है? हमारा अखलाक हमारे भाइयों के साथ अच्छा नहीं, बीवी के साथ अच्छा नहीं, बच्चों के साथ अच्छा नहीं। मुझे बूंदी के हालात पता नहीं, मैं तो पूरे राजस्थान को निगाहों के सामने रख करके बात करूं। लोग अपनी बीवियों को मां बहन की गालियां दे, बच्चों को मां बहन की गालियां दे, भाई को गाली, बहन को गाली। माशाअल्लाह, क्या बीवी गाली देने के लिए होती है? बच्चे गालियां देने के लिए होते हैं, भाई बहन गाली देने के लिए होते हैं। हम उस मजहब के मानने वाले हैं जो मजहब तालीम ये देता है, लोगों किसी जानवर को भी कभी गाली मत देना। जिस मजहब ने जानवर को गाली देने की इजाजत न दी हो, क्या वो मजहब इजाजत देगा कि कोई बीवी को गाली देवे, कोई बच्चों को गाली देवे? कमाल की बात ये नहीं कि तू ऑफिस में अच्छा है, कमाल की बात ये नहीं कि तू बिजनेसमैन लोगों के दरमियान अच्छा है, कमाल की बात ये नहीं कि तू मस्जिद की कमेटी के लोगों के दरमियान अच्छा है। आका फरमाते हैं कमाल की बात ये है कि तू अपने घर वालों के बीच में अच्छा रहे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहली
वाना खैरुकुम ली अहली, आका फरमाते लोगों तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हो। मजीद फरमाया तुम में सबसे अच्छा मैं हूं, इसलिए कि मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूं। अपना अखलाक अच्छा बनाओ यार। क्यों गाली देते हो बीवी को, क्यों गाली देते हो भाइयों को, क्यों गाली देते हो बहनों को? बहनें गाली देने के लिए होती है। और माफ करें, अब तो लोग माँ बाप को गाली देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका मिशकात शरीफ में रिवायत मौजूद है। फरमाया सहाबा एक जमाना ऐसा आएगा लोग अपने माँ बाप को गाली देंगे। अर्ज किया रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ऐसे लोग भी होंगे जो माँ बाप को गाली देवे? इरशाद फरमाया हाँ सहाबा देंगे तो दूसरों के माँ बाप को गाली, मगर उन्हें पता ही नहीं कि हकीकत में वो लौट करके उनके माँ बाप की तरफ जा रही है। क्या माँ बाप गाली देने के लिए होते? मेरा मजहब गाली का मजहब नहीं। मेरा मजहब तो कहता है अगर किसी को देना ही हो तो दुआ दो। सुभान अल्लाह। क्या दो? और दुआ देने का सबसे बेहतर तरीका यह है जिस ईमान वाले बंदे से मुलाकात हो उसे सलाम करो। सुभान अल्लाह। गुलामों ने पूछा या रसूल अल्लाह कोई ऐसा वजीफा बताओ नफरत खत्म हो जाए, दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया आपस में सलाम को आम करो, सलाम की बरकत से अल्लाह नफरतों को खत्म फरमा देगा, दिलों में मोहब्बतें पैदा कर देगा। हमारा मजहब गाली का मजहब नहीं, हमारा मजहब तो दुआओं का मजहब है। ये मेरे नबी की तालीम। आओ एक रिवायत पढ़ूं बड़ी तेजी के साथ, आप देखें हुजूर अलैहि सलाम का अखलाक। एक सहाबी रसूल नाम जिनका ज़ैद बिन साना रज़ियल्लाहु ताला, ये सहाबी बाद में बने। ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। हुआ यूं इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खजूरें खरीदी। क्या खरीदी? खजूरें खरीदी। बात ये हो गई कि भाई फला दिन खजूरें देनी है। बस मैं बात मुकम्मल करने लगा हूं, आप परेशान तो नहीं हो रहे? सुन ले, इख्तितामी बातें हैं, बस बात मुकम्मल है। तो ज़ैद बिन साना खजूरें खरीदी इन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और बात ये हो गई कि भाई फला दिन खजूरें देनी है। अभी दिन पूरे होने के अंदर एक दिन बाकी था। ज़ैद बिन साना आ गए मुतालबा करने के लिए और कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये क्या तरीका है आपका और आपके घर वालों का कि वादा तो कर लेते हो मगर टाइम पर लोगों का हक अदा नहीं करते? करीब ही में जनाबे सैयदना उमर फारूक आजम खड़े थे। जलाल में तलवार निकाली और इरशाद फरमाया अगर हुजूर के अदब का ख्याल ना होता तो इसी वक्त तेरे सर को तेरे बदन से अलग कर देता। तुझे पता नहीं तू किन की बारगाह में ज़बान खोलने लगा है। अब देखो हुजूर का अखलाक। इरशाद फरमाया उमर गुस्सा मत करो, इससे ये कहो कि जरा मुतालबा करने में नरमी कर, और मुझसे ये कहो कि आका आप इसका हक अदा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उमर तुम ही जाओ और जाकर के इस ज़ैद बिन साना को इसकी खजूरें दे दो। जितनी इसकी बनती है वो तो देना ही, कुछ बढ़ा करके भी दे देना। सुभान अल्लाह, सुभान। उमर फारूक आजम ने सोचा जितनी बनती है उतनी देना, तो समझ में आया बढ़ा करके क्यों दूं। हुजूर का हुक्म था, गए जाकर के दे दी। आकर के पूछा या रसूल अल्लाह, वक्त से पहले उसने खजूरें मांगी, बदतमीजी से आपके साथ पेश आया, फिर भी आपने खजूरें दी और हुक्म दिया कि बढ़ा करके देना, क्यों? अब सुनना नबी का किरदार, नबी का अखलाक। इरशाद फरमाते उमर जब उसने मुझसे मुतालबा किया था तब तुमने उस पर गुस्सा किया था।
बेशक मियान से तलवार निकाली तो वो घबरा गया, उसका दिल डरा। मैंने इसलिए बड़ा करके देने के लिए कहा ताकि ये उसका बदला हो जाए। बेशक सुभान जो इसका दिल टूटा इसके दिल को खुशी मिल जाए। ये मदीने वाले का अखलाक अब इतना पाकीज़ा अखलाक हो और खुदारा इस अखलाक का किसी पर असर ना पड़े। ज़ैद बिन साना ने कहा, हुजूरे लेने कौन आया है? मैं तो खुद बहुत बड़ा दौलतमंद हूँ, यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था, मैंने तौरात में पढ़ा था आखिरी नबी में ये निशानियां होगी। सारी निशानियां देख ली, एक निशानी और पड़ी थी, लोग कितनी बदतमीजी से पेश आएंगे वो अखलाक करीमा का मुजाहरा फरमाते जाएंगे। वो भी निशानी देख ली, हाथ बढ़ाया जाए, कलमा पढ़ा करके ईमान में ले लिया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सूरत में भी बेमिसाल और मेरा नबी। अभी एक रिवायत निगाहों के सामने से गुजरी, सुने कैसा अखलाक था। एक बात अर्ज करूं, अपनी जात के लिए खुदारा कभी किसी से कुछ मत कहना। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व मना लिल्लाह व अअता लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। आका फरमाते, जिसने किसी से मोहब्बत की तो अल्लाह के लिए, नफरत की तो अल्लाह के लिए, किसी को कुछ दिया तो अल्लाह के लिए, किसी को कुछ ना दिया तो अल्लाह के लिए, जिसमें ये सिफतें पैदा हो जाए उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माफ करना बूंदी वालों, आज तो हर काम ही अपनी जात के लिए। इतने लोग यहाँ बैठे हो, ईमानदारी से बताना, क्या कभी किसी से इसलिए रिश्ता तोड़ा कि वो नमाज नहीं पढ़ता? क्या कभी किसी से इसलिए बात करना बंद की कि वो कुरान नहीं पढ़ता? जिससे भी रिश्ता तोड़ा अपनी जात के लिए। बच्चे की शादी पर मुझे कार्ड नहीं दिया, मुझे दावत नहीं दी, मुझे बुलाया नहीं, अपनी जात के लिए। हम जिन बुजुर्गों के मानने वाले, उन्होंने अपनी जात के लिए तो कुछ किया ही नहीं। बड़ी मशहूर सी रिवायत, सरकार मौलाए कायनात जंग में थे, दुश्मन के ऊपर गलबा पा गए, सीने पर बैठ गए, करीब था कि उसकी गर्दन उतार देते। उस बदबख्त ने सरकार मौलाए कायनात के चेहरे पर थूक दिया। जैसे ही थूका, मौला अली ने उसे छोड़ दिया, जा छोड़ दो। उसने कहा, अली बात समझ में ना आई, मैंने चेहरे पर थूका, आपने छोड़ दिया। फरमाते, अली मैदाने जंग में आया अल्लाह की रजा के लिए। अली ने तलवार उठाई अल्लाह की रजा के लिए, तुझे जमीन पर पटका अल्लाह की रजा के लिए, तेरी गर्दन को उतारना चाहता था अल्लाह की रजा के लिए, मगर जब तूने चेहरे पर थूका तो अब अली का नफ्स भी शामिल हो गया। अली अपनी जात के लिए कुछ नहीं करता, अली जो कुछ करता है अल्लाह की रजा के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका। हमने तो जो कुछ किया अपनी जात के लिए, खुदारा अपनी जात के लिए न कभी किसी से नाराज हो, न कभी किसी से रिश्ता तोड़े। और कितने अफसोस की बात कि छोटी छोटी बातों पर लोग ताल्लुकात तोड़ लेते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का बुनियादी मकसद, जिन लोगों का रिश्ता खुदा से टूटा हुआ था, मेरे नबी ने उन सब का रिश्ता खुदा से जोड़ा। ये नबी की आमद का मकसद है। और आप देखें मेरे नबी का नाम, सुभान अल्लाह, नाम क्या है आका का? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या नाम है? सारे लोग एक मर्तबा ले ले, नाम ले ले, हुजूर का नाम लेने में तकलीफ हो रही है। सारे लोग ले ले एक मर्तबा, नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला। ऐसा पाकीज़ा नाम
जब भी कोई ये नाम लेता है, चाहे 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 न चाहे, दोनों होठ मिल जाते हैं, दोनों होठ मोहम्मद मोहम्मद। गोया के नाम बता रहा है, हुजूर आए ही लोगों को मिलाने के लिए। सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा खुदारा, बंद करे ताल्लुकात तोड़ना, बंद करे रिश्तेदारियां तोड़ना, बंद करे मामलात आपस के खराब करना। हमारे बुजुर्गों ने लोगों के दरमियान ताल्लुकात जुड़वाए नहीं, जिनके ताल्लुकात टूटे हुए थे हमारे बुजुर्गों ने उनके ताल्लुकात जुड़वा दिए। सुभान अल्लाह। और मैं एक रिवायत पढ़ो, इंशाअल्लाह ईमान को ताजगी मिलेगी। एक अल्लाह के वली है, उनकी बारगाह में एक शख्स आया कैंची लेकर। क्या लेकर? कहा हजरत तोहफा है, कबूल कर लो। इरशाद फरमाया नहीं, ले जाओ इसे। थोड़ी देर के बाद दूसरा शख्स आया हाथ में सुई लेकर, हजरत तोहफा है, कबूल कर लो। आपने कबूल कर लिया। मुरीदों ने कहा सरकार इतनी बड़ी कैंची लेकर क्या कबूल नहीं किया, इतनी छोटी सुई लेकर क्या आपने कबूल कर लिया। इरशाद फरमाते कैंची का काम काटना है, सुई का काम जोड़ना है। हमारे यहाँ काटा नहीं जाता, जिनके ताल्लुकात टूटे हुए रहते हैं उनके ताल्लुकातों को जोड़ दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन बुजुर्गों के मानने वाले ताल्लुकात तो भाई भाई से ताल्लुक तोड़े हुए हैं। 3-3 साल हो गए बहन भाई से बात ना करे, भाई बहन से बात ना करे। कितनी शर्म की बात आप मुझे बताएं। अगर बहन भाई से बात नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी? और भाइयों से भी मैं गुजारिश करूंगा, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ यहीं पर पूरी नहीं हो जाती कि आपने बहन की शादी कर दी और ससुराल भेज दिया और फिर 6-6 महीने तक बहन की खबर ही ना लो। माँ बाप के बाद बहनों का होता कौन है? भाई तो होता है। तो शाम को रोजाना बिला नागा दोस्तों की महफिल में जाकर के बैठता है, ये कह करके कि मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। कभी ये क्यों नहीं सोचता आज पूरा हफ्ता गुजर गया, बहन से फोन पर बात नहीं की, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। कभी ये क्यों नहीं सोचता पूरा महीना गुजर गया, चलो बहन के घर चल कर के आऊं, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। कौन जाएगा बहनों से मिलने के लिए अगर भाई नहीं जाएगा? कौन जाएगा भाइयों से मिलने के लिए अगर भाई नहीं जाएगा? और माफ करे, इतने बुरे ताल्लुकात लोगों ने तोड़े कि भाई भाई से कहता है मरते वक्त तू मेरे जनाजे को हाथ में मत लगाना। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। लोग कहते हैं हजरत जब इस भाई को देखता हूं तो मेरा खून गर्म हो जाता है, दिल करता है कि इसकी गर्दन उतार दूं। अस्तगफिरुल्लाह, सदबार अस्तगफिरुल्लाह। जिस माँ के पेट में 9 महीने तू रहा, उसी माँ के पेट में 9 महीने ये रहा। जिस माँ के कलेजे का खून दूध की शक्ल में तूने पिया, उसी माँ का दूध इसने पिया। आज तू कहता है कि भाई को देख करके खून गर्म हो रहा है। 2-2 साल 3-3 साल गुजर गए, भाई भाई से बात नहीं करता। मुझे कई मर्तबा हालात देख करके रोना आता, या अल्लाह भाई के घर में शादी, बेटे का वलीमा, पूरा गांव खा करके जा रहा है मगर अकेला भाई नहीं आया। तुझे शर्म नहीं आई? पूरे गांव को खिलाया मगर भाई को नहीं खिलाया। आखिर इतनी ऐसी कितनी कितनी बड़ी दुश्मनी हो गई कि तू अपने भाई को नहीं बुलाता? छोटी मोटी बातें कहां नहीं होती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बातें करना ही बंद कर दी जाए। ताल्लुकात मत तोड़ो खुदा, ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश करो, ताल्लुकात जोड़ने की। अपनी जात के लिए कभी किसी से ताल्लुक मत तोड़ना। हाँ, नबी से जो हो बेगाना फिर उसे दिल से जुदा कर दे। अपनी जात के लिए नहीं, नबी से जो हो बेगाना फिर उसे दिल से जुदा कर दे। और बात आ जाए तो फिर पिदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे।
मगर अपनी जात के लिए कभी किसी से ताल्लुक मत तोड़ना। या तो सारे मामला अपनी जात के लिए, मगर मैंने एक बुजुर्ग की रिवायत देखो, मैं जो अर्ज करने लगा था बस बात मुकम्मल करने लगा हूं। शेख अबुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग, एक यहूदी आया उनके पास, खानका थी हजरत की, खानका में एक यहूदी आया। किस लिए आया? इसलिए नहीं आया कि हजरत मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूं, नहीं, आकर के कहने लगा कि मुझे इस्तिंजा करना है। क्या कहा? इस्तिंजा करना है। अब अगर हमसे कोई आकर के कहे कि इस्तिंजा करना है तो हम क्या कहेंगे? पूरे गांव में तुझे नहीं मिला? अरे किसी से पूछ लेता रास्ते में, यहाँ चल कर के मस्जिद में मेरे पास है इस्तिंजा करना, मैं क्या करूं, करना है कर ले। मगर अल्लाह वाले ही होते हैं। वो किसी ने कहा था ना कि आलिम की निगाह लोगों की जबानों पर होती है और वली की निगाह लोगों के दिलों पर होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने फरमाया वो फला जगह इस्तिंजा खाना बना हुआ है, या चला जा इस्तिंजा कर ले। अब सुनना, उसने कहा इस्तिंजा तो करूंगा पेशाब, मगर माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, पेशाब करने के बाद इस्तिंजा जिससे पाकी हासिल करते हैं वो मैं आपकी दाढ़ी से करूंगा। माज़अल्लाह। अब आप सोचे कोई छोटी बात नहीं कही उसने, बहुत बड़ी बात, मगर कैसा पाकीज़ा अखलाक और कैसा इल्म, कैसी पुर्तबारी और कैसा बर्दाश्त करने का मादा अल्लाह के वलियों को। जब उस यहूदी ने कहा पेशाब तो करूंगा मगर इस्तिंजा आपकी दाढ़ी से करूंगा, तो शेख अबुल अब्बास गुस्से में नहीं आए, आसमान की तरफ निगाह उठा करके अर्ज की, मौला तेरा शुक्र है कि मेरी दाढ़ी इस काबिल हो गई कि किसी के इस्तिंजे में काम आ जाए। इन जुमलों का असर उस बंदे पर वो हुआ, हजरत ने कहा ले मेरी दाढ़ी कर इस्तिंजा। उसने कहा इस्तिंजा करने कौन आया है? अब तो हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। मैं तो ये देखने के लिए आया था, मैंने तौरात में पढ़ा है जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे नाइब होंगे उनकी शान ये होगी, लोग बुरा भला कहेंगे फिर भी वो बुर्दबारी का मुजाहरा फरमाते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। ये हमारे बुजुर्गों की शान रही।